हेलो बच्चों, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एम एस चौहान का जीओसी पे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रंस्टेड एसिड। तो आपको क्या देखना है बच्चों, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ भी नाइट्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम पीरियड में अगर जाएंगे तो लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो सी और डी में अगर हम कंपेयर करें तो डी में क्या हो रहा है बच्चों, बेंजीन का क्या लग रहा है, -R इफेक्ट। ठीक है, बेंजीन का यहाँ पे -R इफेक्ट लग रहा है, और इस कारण से -I भी लग रहा है। ठीक है, तो यही क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रंस्टेड बेस। तो बेस का मतलब क्या होता है बच्चों, जो लोन पेयर आसानी से दे सके। अब जिसका लोन पेयर रेजोनेंस में घूम रहा होगा वो कम बेसिक होगा। जिसका लोन पेयर रेजोनेंस में घूम रहा है, यानी कि जिसमें -R लग रहा होगा, है ना, यहाँ भी देखो रेजोनेंस में ये घूम रहा है, तो ये सब कम बेसिक हो जाएगा। इसका लोन पेयर यहाँ पे फिक्स्ड है, यहीं पे है, एकत्रित है। इसका भी लोन पेयर यहाँ पे फिक्स्ड है। तो लोन पेयर घूमता है, -R लगता है, यानी कि लोन पेयर अगर रेजोनेंस में +R लगा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे कि ये बेंजीन रिंग -R लगा रहा है, यहाँ पे ये वाला पूरा पार्ट -R लगा रहा है। ठीक है, अब बस बात करते हैं बच्चों बी और डी में। तो बी और डी में कौन ज़्यादा बेसिक होगा, डी होगा, क्योंकि यहाँ पे ये सब क्या लगाते हैं, +I लगाते हैं, है ना, ये सब +I लगाते हैं। एक और होता है बच्चों, अमोनिया में फ्लिपिंग होता है ना, फ्लिपिंग होता है तो उससे भी बेसिक स्ट्रेंथ घट जाती है ना। अमोनिया में क्या होता है, फ्लिपिंग। तो इसका जो लोन पेयर है ना, ये ऊपर नीचे भी घूमता रहता है। ठीक है, तो H+ यहाँ पे आया लोन पेयर, और ये भाग के इधर चला गया। इस वजह से क्या हो जाता है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। अब जब डी है, अगर वो साइक्लिक होगा तब यहाँ पे फ्लिपिंग ऑलमोस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसका लोन पेयर ही रहेगा। तो अगर हाइड्रोजन H+ आएगा तो इस यहाँ पे लेना चाहेगा तो ले सकता है। ठीक है, तो ये दो तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगला बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। तो DMSO जो होता है बच्चों, डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड होता है। ए प्रोटिक उसको कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे OH, NH और HF ना हो। अगर ऐसा होगा तो वो प्रोटिक होगा। अगर OH बॉन्ड है, NH बॉन्ड है, HF बॉन्ड है तो वो प्रोटिक होगा। ठीक है, और अगर ये नहीं है तो वो ए प्रोटिक होगा। तो DMSO जो है, डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड, वो क्या होगा, वो ए प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे OH अब्सेंट है ना, OH नहीं है, NH भी नहीं है, FH भी नहीं है। उसके बाद है क्राउन ईथर है। तो क्राउन ईथर में बच्चों इस तरह से ये क्राउन शेप का, ठीक है, ऐसे ये बनता है, तो इसको क्राउन ईथर कहते हैं। ठीक है, ये क्राउन ईथर है। तो यहाँ भी OHFS नहीं है, ये है DMG, है ना, DMG आई थिंक ये DMF होना चाहिए, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड होता है। ठीक है, तो NCH3CH3 और यहाँ पे HCO, है ना, तो इसको बोलते हैं DMF बोलते हैं बच्चों, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। DMG होता है डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साइम होता है। ठीक है, तो इसके लिए इसका आंसर होगा ये, तो डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, DMF होना चाहिए था वहाँ पे। ठीक है, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। आगे आते हैं बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 है, सम पेयर्स ऑफ एसिड्स आर गिवन बिलो, सेलेक्ट द पेयर इन विच सेकेंड एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन फर्स्ट। कह रहा है कि सेकेंड वाला जो है वो फर्स्ट से क्या होना चाहिए, ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो ए में ही दिख रहा है बच्चों, है ना, ए में ही अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, ये क्या है, CH3COOH है, और दूसरा है यहाँ पे फ्लोरीन लगा दोगे तो इसकी -I इफेक्ट से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। बी में अगर देखोगे तो बी में क्या है, CH2, यहाँ पे F है और COOH है,
और यहाँ पे CH2Cl है और ये क्या है COOH। ये माइनस आई लगा रहा है, ये भी माइनस आई लगा रहा है, मगर क्लोरीन का माइनस आई कम होगा, फ्लोरीन का ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा होगा। ठीक है, तो बस माइनस आई से कंपेयर कर लेंगे। तो इसका क्योंकि सिंगल चॉइस है तो इसका मतलब हमने पहला ढूंढ लिया है। ठीक है, सी में भी वही देखोगे तो पहले में क्लोरीन लगा, दूसरे में ब्रोमीन लगा। डी में देखोगे तो पहले में फ्लोरीन, दूसरे में फ्लोरीन दूसरे स्थान पे है ना। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 55। तो 55 में देखो बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है। तो यहाँ पे कुछ रेजोनेंस तो है ही, है ना। ट्रिपल बॉन्ड में वैसे बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ भी होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये ऐसे और ये ऐसे, या दोनों साइड से हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, है ना। पार्शियल कंजुगेशन है ना, पार्शियल डबल बॉन्ड। और यहाँ पे क्या होगा, सिंगल ही रहेगा। ठीक है, इसलिए बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी, है ना। ये वाला ए है, अब पार्शियल डबल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड छोटा होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए लेस देन बी या बी ग्रेटर देन। क्वेश्चन नंबर 56 है बच्चों, विच अमाइंस हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर बच्चों सबका मॉलिकुलर मास सेम है, इसमें होना चाहिए मॉलिकुलर मास। हाँ अच्छा, आइसोमेरिक लिख दिया है, बहुत अच्छी बात है। आइसोमेरिक का मतलब है कि उन सबका मॉलिकुलर मास क्या हो गया, सेम हो गया। तो मॉलिकुलर मास सेम हो गया तो हम देख लेंगे बॉइलिंग पॉइंट। जैसे प्राइमरी में क्या होता है बच्चों, है ना, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। सेकेंडरी में हाइड्रोजन बॉन्ड घट जाएगा। टर्शरी में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं रहेगा। ठीक है, अगर सबका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो प्राइमरी का होगा, फिर सेकेंडरी का होगा और फिर टर्शरी का। इसमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, नो हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा सी, बिकॉज ऑफ अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बच्चों 57 है। 57 जो है SbCl5, ये क्या है आपका, लुईस एसिड है। ठीक है, लुईस एसिड जो भी है, जैसे SbCl5 है, AlCl3 है, ठीक है ना, FeCl3 है, BeCl2 है, ठीक है, FeBr3 है, ठीक है, BCl3 है, BF3 है। ये सब जो होते हैं बच्चों, ये सब क्या होते हैं, लुईस एसिड, या इसे हम इलेक्ट्रोफाइल भी कह सकते हैं, जो लोन पेयर ले सकते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो जो भी ये सब हैलाइड है, ये सब क्या करते हैं बच्चों, Cl माइनस को ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कुछ है, मान लो यहाँ पे RCl है, प्लस SbCl5 ले लोगे तो ये यहाँ पे बना लेगा R प्लस क्या होगा, SbCl6 माइनस। RCl है, इसको अगर AlCl3 ले लोगे R प्लस बन जाएगा, प्लस AlCl4, मतलब ये Cl को तोड़ लेता है Cl माइनस के रूप में। ठीक है, अब ये बच्चों क्या होता है कि ये कार्बोकेटाइन, ये जो कार्बोटाइन है, अगर ये स्टेबल होगा तो ये आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे अगर देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना। उसका कारण क्या है, बिकॉज कार्बोकेटाइन जो है वो क्या हो रहा है, वो एरोमेटिक हो रहा है ना। इस केस में अगर इसका दोनों क्लोरीन हम बाहर कर दें, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस 2SbCl6 माइनस। तो यहाँ से देखोगे बच्चों तो ये क्या आ जाएगा, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है ना, ये एरोमेटिक हो जाएगा। और इस तरह से हम दिखा सकते। ठीक है, तो इसलिए बच्चों इसमें कौन सा होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज नॉट एन आइसोमर ऑफ 3-ethyl 2-methyl पेंटेन। तो पहले इसका स्ट्रक्चर देख लो बच्चों, 3-ethyl 2-methyl पेंटेन, 3-ethyl है ना, इथाइल हो गया, 2-methyl पेंटेन, ये है। तो इसमें देखो बच्चों कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 कार्बन है इसमें, ठीक है। तो 8 कार्बन देखो इसमें नहीं है ना, 3 + 3 + ये 1 है ना, 7 ही कार्बन है, तो ये आइसोमर नहीं होगा। फॉर्मूला तो सेम होना पड़ेगा ना, है ना, सिंगल चॉइस है ना। बाकी में देख लो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, तो 8 कार्बन सब में है, फॉर्मूला सेम है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है, सब एल्केन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोमर ऑफ कंपाउंड 1। कंपाउंड 1 का आइसोमर कौन है? तो सारे हैं बच्चों, ध्यान से देखोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम आ जाएगा, है ना। जैसे यहाँ देखो तो ये क्या है, C3H6O है, ये ध्यान से देखो, 3 हाइड्रोजन, 3 2 5 और 1 6। यहाँ भी देखो 1 2 3 3 कार्बन हो गया, 3 3 6 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ भी देखो 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। सेम यहाँ में 3 1 4 2 6, सारे क्या हैं बच्चों, आइसोमर्स। तो आइसोमर होने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है बच्चों, फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बस सेम होना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये ऑल आर आइसोमर्स हैं। अगला है बच्चों AgNO3, है ना। AgNO3 जो होता है, ये जहाँ भी Cl होगा, Br होगा, I माइनस, सबको छीन लेता है ना। AgCl बना लेगा, AgBr बना लेगा, ठीक है, और AgI ये बना लेता है, माइनस के रूप में लेगा ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये ट्रोपाइलियम कार्बोटाइन बन जाएगा बच्चों। ये वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोटाइन होता है, ठीक है। ट्रोपाइलियम कार्बोटाइन ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोटाइन होता है, क्योंकि ये एरोमेटिक होता है बच्चों, ठीक है। ये एरोमेटिक है, ठीक है। और अब इसके साथ जो लोगे, मतलब अगर इसको हम ऐसे बना लें और यहाँ पे प्लस और माइनस ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये प्लस और माइनस है, तो डाइपोल मोमेंट इसका क्या होगा, सॉल्ट रहेगा ना। तो प्रोडक्ट तो एरोमेटिक है, ये करेक्ट है। प्रोडक्ट हैज़ हाई डाइपोल मोमेंट, ये भी करेक्ट है। प्रोडक्ट हैज़ लेस रेजोनेंस एनर्जी, ये इनकरेक्ट है बच्चों। ये क्या है, इनकरेक्ट। प्रोडक्ट इज सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, ये भी करेक्ट है। क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो विच इज इनकरेक्ट, है ना। कई बार चीज़ों को हम पढ़ते नहीं हैं और इसलिए हमारा गलत हो जाता है, इसलिए इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा था। तो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन है इसमें, इनकरेक्ट ऑप्शन इसमें सी है बच्चों, ठीक है। प्रोडक्ट हैज़ लेस रेजोनेंस, है ना, जबकि इसमें रेजोनेंस तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो रेजोनेंस बहुत ज़्यादा, तो रेजोनेंस एनर्जी भी तो ज़्यादा होगा, बहुत सारा रेजोनेंस, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है, सम पेयर्स ऑफ आयंस आर गिवन बिलो, इन विच पेयर फर्स्ट आयन इज मोर स्टेबल दैन सेकेंड। कह रहा है कि फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए सेकेंड से। देखो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IIT JEE इसको कई बार पूछ चुका है। यहाँ देखो बच्चों, इसका लोन पेयर और ये है ना, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो जहाँ भी ऐसा रेजोनेंस होता है जहाँ पे लोन पेयर कार्बोटाइन का ऑक्टेट कंप्लीट कर दे, उससे अच्छा कुछ होता ही नहीं स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वाला होगा, ये इससे मच है ना मोर स्टेबल होगा। सेम यहाँ पे अगर देखोगे बच्चों, कह रहा है कि फर्स्ट इज मोर स्टेबल दैन सेकेंड, है ना। यहाँ देखो बच्चों, ये कार्बोटाइन है, ठीक है। इस कार्बोटाइन को देखोगे तो इसके आसपास जो है ये अल्फा कार्बन है, अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 5 है। कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी के लिए रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट तीनों देखना है। सबसे सुपीरियर होता है रेजोनेंस, उसके बाद होता है हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद होता है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों बी का जो फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें ये बात सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस है नहीं, ठीक है ना। डबल सिंगल आए, रेजोनेंस नहीं है। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन केवल क्या है, 2 है, इसलिए ये वाला क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल है। तो क्वेश्चन यही पूछा था कि इनमें से किस में फर्स्ट वाला कार्बोटाइन सेकंड से ज़्यादा स्टेबल हो। इसमें देखोगे तो यहाँ भी देखो रेजोनेंस है ना, इसमें भी रेजोनेंस, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज यहाँ नहीं है, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। इसमें देखोगे, देखो यहाँ भी लोन पेयर है, ये तो ट्रिमेंडस स्टेबल होगा। लोन पेयर डबल पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में, ये भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से पूछा गया है फर्स्ट किस में ज़्यादा स्टेबल है, तो सिर्फ हमारे पास कौन सा ऑप्शन है बच्चों, बी ऑप्शन है, जिसमें फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल है। कि फर्स्ट वाले में यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन जो है वो 5 है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 2 है, और इसका क्या लगेगा, -I इफेक्ट लगेगा,
जहाँ भी sp2 कार्बन होता है वो माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, क्योंकि sp2 कार्बन है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें परसेंट ऑफ s करेक्टर ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में आते हैं बच्चों 62 में। ठीक है, अमंग द गिवन पेयर्स इन विच पेयर फर्स्ट कंपाउंड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट दैन सेकेंड। तो वही है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड की बात देखनी है। बॉइलिंग पॉइंट आ जाए, बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या देखना होता है, एक तो मोलर मास, सरफेस एरिया, इससे भी ऊपर जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, तो आप देखो बच्चों, कह रहा है कि फर्स्ट कंपाउंड है हायर बॉइलिंग पॉइंट। इसमें देखोगे, इसमें और इसमें, है ना, तो क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये तो ज़्यादा ही होगा। ठीक है, और बी में अगर देखो तो बी में बिल्कुल बच्चों, इसमें 1 2 है ना 3 4 कार्बन है, इसमें कितने हैं, 3 ही कार्बन है। तो हमने क्या कहा था, मॉलिक्यूलर मास सरफेस एरिया, तो 4 कार्बन है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, और इसमें देखो तो यहाँ भी देखो, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, तो यही ज़्यादा होगा। इसमें देखोगे तो ये पोलर है, ठीक है, ये नॉन पोलर है, तो पोलर का ज़्यादा होता है, डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। केवल इसी में होगा जहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट सेकेंड से क्या है बच्चों, ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं बच्चों हम लोग 63 पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल इज़ द लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर। तो बच्चों एल्कोहल लीस्ट सॉल्युबल वही होगा जिसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होने लगेगा। ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। जैसे इथेनॉल है, क्योंकि जब मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है तो उसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा होती है। कार्बन जो होता है वो वाटर रिपेलिंग होता है, क्योंकि वो नॉन पोलर होता है। ठीक है, और ये पेंटेनॉल है बच्चों, पेंटेनॉल में सबसे ज़्यादा कार्बन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कार्बन यही है, तो इसी का लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। ब्यूटेनॉल में 4 कार्बन है। ठीक है, तो वाटर फोबिक पार्ट है ना, फोबिक मतलब जो डरता है, जो रिपेल करता है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है वो कार्बन की संख्या इंक्रीज होने से बढ़ जाती है, तो सॉल्बिलिटी इन जो वाटर होता है वो बच्चों घटने लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 64 है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल इज एक्सपेक्टेड टू हैव लोएस्ट पीके वैल्यू। लोएस्ट पीके का मतलब ग्रेटेस्ट के, ये होगा। ठीक है, लोएस्ट पीके का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट के ए है। तो के सबसे ज़्यादा किसका होगा, मतलब वही जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो पहले तो देखो स्ट्रक्चर फटाफट हमें लिख लेना चाहिए। इथेनॉल है तो CH2OH है। ठीक है, ये इथेनॉल है। प्रोपेनॉल है तो ये है, तो इसमें प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, एसिडिकेशन घट जाएगा। 2,2,2 ट्राईफ्लोरो इथेनॉल है, मतलब यहाँ पर 3 फ्लोरीन लगाया बच्चों, तो इसका माइनस आई क्या है, सबसे तगड़ा है ना, तो माइनस आई इसका बहुत ज़्यादा है, इसलिए मोस्ट एसिडिक होगा। मोस्ट एसिडिक होगा तो के है ना, तो यहाँ पे माइनस आई मैक्सिमम है, ये मोस्ट एसिडिक होगा, इसका के सबसे ज़्यादा होगा। के सबसे ज़्यादा होगा तो पी के क्या होगा बच्चों, सबसे कम, तो इसका के मैक्सिमम होगा, पी के क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ पूछने के कई सारे तरीके होते हैं। ठीक है, वो ऐसे ही के पी के कुछ भी बोल देंगे। ठीक है, अगला है या कॉन्जुगेट बेस सबसे ज़्यादा है ना स्टेबल किसका बनेगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन इज द मोस्ट स्टेबल। अल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए बच्चों क्या देखते हैं, सबसे ज़्यादा जरूरी है वही रेजोनेंस, हाइपर और इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे रेजोनेंस तो वैसी बात है नहीं, तो सिर्फ क्या देखना है आपको, हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 1 है, ये अल्फा है। ठीक है, यहाँ पे अल्फा और अल्फा है। ठीक है, ये है, ये इसको ग्रुप मान लेंगे। इससे जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होता है उसको अल्फा कहते हैं। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है बच्चों 4 है। ठीक है, यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन है वो कितना है, 1 है, और यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन है वो देखो बच्चों, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 3 2 5 2 7 है, तो सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, सबसे ज़्यादा हाइपरकॉन्जुगेशन, ये मोस्ट स्टेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है बच्चों, बॉन्ड एक्स इज मेड बाई ओवरलैप ऑफ विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बच्चों कि यहाँ पे कोई बॉन्ड, यहाँ पे तो देखो कॉन्जुगेशन है नहीं। ठीक है ना, तो
तो यहाँ पे बॉन्ड वहाँ पे कैसे बन सकता है, ठीक है। बॉन्ड कैसे बन सकता है, देखो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन तो है ना, जैसे यहाँ देखो अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, और ये भी तो अल्फ़ा है इसके रिस्पेक्ट में, इसके कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो अब देखो, तो यहाँ पे क्या है कि ये सब जो है बच्चों ये अल्फ़ा है, ठीक है ना, ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, ये तो ये देखो इसका हाइब्रिडेशन क्या है, ये sp3 है। तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाया होगा ना, ऐसे बनेगा बच्चों, ऐसे, ठीक है। तो ये sp3 है और ये वाला क्या था, ये sp2 है, ठीक है। इस तरह से बच्चों ये हो जाएगा। तो sp3 और sp2 की ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 67 है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ गिवन कंपाउंड इच। एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। तो ये सब फिनॉल है। तो अब देखो इसको थोड़ा ऐसे मैं लिखूं, ठीक है। OH है यहाँ पर, C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो ये -I लगाएगा, -R लगाएगा पैरा पोजीशन पे, ये लगाएगा +I और +H लगाएगा। ये CH3O है तो ये +R लगाएगा, है ना, ये OCH3 बच्चों, ये +R लगाएगा, +R लगाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा घट जाएगा, ठीक है बच्चों। लोन पेयर कंटेनिंग एटम है ना, जैसे +R कौन लगाता है, +R लोन पेयर कंटेनिंग एटम, अगर वो कॉन्जुगेशन में है तो लगाएगा, ठीक है। जैसे OH हो गया, ठीक है ना, OR हो गया, या NH2 हो गया, ठीक है, NHR हो गया, जहाँ भी लोन पेयर हो या माइनस चार्ज लगा हो, है ना, फ्लोरीन वगैरह, ये सब +R लगाते हैं। जो जहाँ भी +R होता है हेलोजन को छोड़ के वो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देते हैं, ठीक है। -R होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक जो होगा बच्चों कौन होगा, वो सेकंड हो जाएगा। उसके बाद फिर कौन होगा, फोर्थ हो जाएगा बच्चों। उसके बाद आएगा फर्स्ट आएगा, उसके बाद आएगा थर्ड। सबसे ज़्यादा यहाँ पे +R लग रहा है तो ये सबसे ज़्यादा लीस्ट एसिडिक होगा, ठीक है। तो ये है बच्चों। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो इंक्रीजिंग करना है तो उल्टा कर लेंगे, तो थर्ड लेस देन फर्स्ट, लेस देन फोर्थ एंड लेस देन सेकंड, ये आंसर है बच्चों, ठीक है। थर्ड, लेस देन फर्स्ट, लेस देन फोर्थ और लेस देन सेकंड। अगला है बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, ये हम पहले भी बता चुके हैं। तो NaHCO3 है ना, तो कह रहा है कि स्टार वाला C किसके पास है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 में स्टार वाला, 68 में स्टार वाला C किसके पास है। तो देखो बच्चों इसमें एसिड बेस रिएक्शन होता है ना, ये बेंजोइक एसिड है, ये COO- और ये H+, ये डिसोसिएट होगा, और ये जो Na+ है और HCO3-, स्टार वाला देखो यहाँ पे ये इससे रिएक्ट कर जाएगा तो ये बन जाएगा H2CO3, ये अब ये डिकम्पोज हो जाएगा H2O + CO2, यहाँ पे CO2 में स्टार आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो कह रहा है 68 में कि CO2, कह रहा है C* इज विद द प्रोडक्ट, किसके पास होगा, CO2 के पास होगा, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन होगा, ये एसिड है ये बेस है, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन होगा तो H+ लेके वो बाद में डिकम्पोज हो जाता है। तो 68 का आंसर जो होगा बच्चों वो A होगा। नेक्स्ट आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 70 है, विच कंपाउंड हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ pKa। pK हाईएस्ट का मतलब K मिनिमम होना, K जो होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें pK जो मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है ना, pK ग्रेटेस्ट मतलब एसिडिक मिनिमम, ये होना चाहिए। इसमें सबसे कम एसिडिक कौन है बच्चों, तो सबसे कम एसिडिक में देखो यहाँ पे -I लग रहा है, यहाँ पे -I ज़्यादा पास हो गया, यहाँ पे -I सबसे ज़्यादा हो गया, 2 लग रहा है, यहाँ पे +I है, -I है ही नहीं, तो इसी का होगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर बच्चों है 71। कंसीडर द हाइड्रोजन एटम्स अटैच टू 3 डिफरेंट कार्बन एटम्स, ठीक है, लेवल्ड 1, 2 एंड 3। रैंक द अटैच्ड हाइड्रोजन एटम्स इन ऑर्डर फ्रॉम मोस्ट एसिडिक टू लीस्ट एसिडिक। तो इसमें देखो थोड़ा इसको ऐसे लिख लो, है ना, CH3 CO CH और H ले लो, COO CH H और यहाँ तो सब पे बच्चों माइनस लगा दो, है ना, सब पे क्या कर लो माइनस, और माइनस बना करके, ठीक है, माइनस बनाकर इसकी स्टेबल देखो, यहाँ पे देखो तो ये रेजोनेंस में जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर माइनस बनाओगे तो ये इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, तो दोनों जगह दो साइड से, तो माइनस आर दोनों तरफ से लग रहा है, दोनों साइड से लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर करोगे तो ये माइनस जो होगा हाईली अनस्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ये इसको रिपेल करता है बच्चों, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल किस में रहा है, माइनस चार्ज 2 पे रहा, उसके बाद 1 पे रहा, उसके बाद 3 पे रहा, ठीक है। तो मोस्ट एसिडिक जो रहा 2 रहा, फिर 1 रहा, फिर 3 रहा, ठीक है बच्चों, 2, 1 एंड 3, ये इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो वही H प्लस निकाल के माइनस बना के स्टेबिलिटी देख लो, ज़्यादा स्टेबल होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो ये देखो बच्चों ये एरोमेटिक है, यहाँ पे अगर माइनस कर लोगे, ठीक है, तब तो ये एंटी एरोमेटिक होगा, ये तो बहुत ही ख़राब चीज़ है। यहाँ पे अगर माइनस करोगे तो ये भी एरोमेटिक होगा, साथ में CN का भी रेजोनेंस का फ़ायदा लगेगा। तो मोस्ट एसिडिक जो होगा बच्चों वो Z हो जाएगा, उसके बाद X होगा, उसके बाद मिनिमम क्या होगा Y होगा। तो Z ग्रेटर देन X ग्रेटर देन Y, क्योंकि एंटी एरोमेटिक हो गया तो कभी H प्लस लूज करना ही नहीं चाहेगा। क्वेश्चन नंबर 73 है बच्चों, अमंग द गिवन पेयर्स इन विच पेयर सेकेंड कंपाउंड इज मोर एसिडिक देन फर्स्ट। कह रहा है सेकेंड ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए। जैसे पहला में देखो तो यहाँ पे Br माइनस आई लग रहा है, ठीक है। एसिडिक के लिए क्या होता है बच्चों, एसिडिक के लिए ये देखना होता है ये ज़्यादा होगा अगर माइनस आई होगा, माइनस आर होगा, माइनस एच होगा। एसिडिक कम होगा अगर प्लस आई होगा, प्लस आर होगा, प्लस एच होगा। बेसिक के लिए ठीक इसका अपोजिट हो जाता है, बेसिक ज़्यादा होगा अगर प्लस आर होगा, प्लस आई होगा, प्लस एच होगा। बेसिक कम होता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कि जो कॉन्जुगेट बेस बनता है, कॉन्जुगेट बेस में क्या हो, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाए, कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाए, एरोमेटिक हो जाए। ये सारे फैक्टर्स होते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को बूस्टअप करते हैं, ठीक है। बेसिक में क्या होगा, माइनस आई हो जाएगा, माइनस आर हो जाएगा, माइनस एच हो जाएगा, तो वो कम बेसिक हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। तो क्वेश्चन नंबर 73 में क्या आएगा कि 73 में ये जो ब्रोमीन है वो माइनस आई लगाएगा, यहाँ पे तो प्लस आई लग रहा है, ठीक है। NO2 भी माइनस आर लगाएगा, है ना। तो ये तो बहुत ही तगड़ा वाला एसिडिक होगा। यहाँ माइनस कर लोगे तो ये तो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो गया ना, इधर से भी माइनस आर लग रहा है। NO2 का माइनस आर बेस्ट होता है बच्चों, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होगा, इससे मच 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 ग्रेटर एसिडिक होगा, ठीक है। इसमें देखोगे यहाँ पे हाइड्रोजन अगर निकाल दो दोनों साइड से, वहाँ पे क्या लग रहा है, माइनस आर लग रहा है। CN भी लगाएगा ये इधर भी, और ये CO भी लगाएगा, ये तो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। C में अगर देखोगे तो C में अगेन यहाँ पे जो OH है यहाँ से आएगा ऐसे ऐसे, है ना, ये यहाँ से खींच ले जाएगा, तो ये भी माइनस आर लगा रहा है, माइनस आई लगा रहा है, ये ज़्यादा एसिडिक होगा। इसमें देखो ये क्या लगा रहा है, प्लस आई प्लस एच लगा रहा है, देख कम होगा तो यही आएगा। तो इसमें यही आंसर होगा, क्योंकि इसने पूछा था अमंग द गिवन पेयर्स इन विच पेयर सेकेंड कंपाउंड इज मोर एसिडिक दैन फर्स्ट। तो बाकी सब में, है ना, A में भी जो है फर्स्ट जो है वो ज़्यादा एसिडिक है, B में भी फर्स्ट ज़्यादा एसिडिक है, C में भी जो फर्स्ट है वो ज़्यादा एसिडिक है, केवल D में ही है जो फर्स्ट क्या है, कम एसिडिक है, ठीक है बच्चों। तो इसमें जो लग रहा है ये है माइनस आई
है ना, माइनस आई माइनस आर, माइनस आई माइनस आर, माइनस आई माइनस आर ज़्यादा है, मोर है, प्लस आई प्लस आर है, सिंपल सी, प्लस एच है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 74 है, विच ऑफ द अंडरलाइन एटम्स इन द मॉलिक्यूल शोन बिलो हैव sp हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, इन सबका केवल स्ट्रक्चर लिख लेना है ना, u v w x y z। तो u का स्ट्रक्चर देखो, u में है ना, u को देखो CH2 CH CH3, तो ये कैसे इसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी, तो CH2 फिर इससे CH लगा है, फिर CH3 लगा है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो अब कह रहा है कि जो ये अंडरलाइन था तो इसका हाइब्रिडेशन तो sp2 है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि वो sp होना चाहिए, ठीक है, इसलिए हमारे लिए u ऑप्शन सही नहीं है। v में देखते हैं बच्चों, तो v में देखो CH2 है, फिर C है, फिर CH है और Cl है, ये यहाँ पे है। तो अब इसकी वैलेंसी 4 करने के लिए 2 डबल बॉन्ड इधर और इधर, तभी तो होगा। अब देखो ये अंडरलाइन था, इसका हाइब्रिडेशन sp है, इसका मतलब v इसमें हमारा सही हो गया। इसी प्रकार W को देखो, तो W में देखो CH3 CH2 और ये प्लस है, इसका तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 होगा, ठीक है, W में आ गया। उसके बाद X में देखो, X में अंडरलाइन नहीं किया तो कोई ना कोई अंडरलाइन होगा, तो sp ही होगा, है ना, भूल गया है वहाँ पे, तो sp होगा, ठीक है। Y में देखोगे बच्चों, तो Y में क्या आएगा, ये आएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, तो यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड देखो, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड, ये भी लोन पेयर कोई भी नहीं है, सिग्मा 2 है, तो sp आ जाएगा। Z में देखोगे, ठीक है, तो Z में जो है CH3 होल ट्वाइस है, C डबल बॉन्ड, इसका देखोगे तो यह है CH3 डबल बॉन्ड N और NH2। तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन देखो, एक सिग्मा इधर है, एक सिग्मा इधर और एक लोन पेयर, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 होगा, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब हमने किस में ढूंढा है, V में आया है, ठीक है, और X में आया है, और किस में आया है, Y में आया है, ठीक है, V X एंड Y, ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन AlCl3 एंड, हाँ, तो AlCl3 अभी बताया था बच्चों, ये क्या होता है, लुईस एसिड होता है। लुईस एसिड क्या होता है, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, और ये जो ईथर है इसके पास क्या है, लोन पेयर है ना, तो ये इसको लोन पेयर डोनेट कर देगा, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तोड़ोगे तो जो डोनर होता है उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज प्लस आता है, और जो एक्सेप्टर होता है उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज माइनस आता है, ये है, ठीक है बच्चों। इसका जो आंसर होगा O पे प्लस और एल्युमिनियम पे माइनस, तो आंसर कौन सा है, ए है, ठीक है बच्चों। ये था 25 मोर क्वेश्चन का सीरीज है बच्चों, तो आप प्रैक्टिस करते रहो।